नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट ग्रिड सबस्टेशन, पावर सिस्टम में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन और इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन में आज जानते हैं 11 kV HT लाइन में एंगल डेविएशन के पोल्स हैं या एंड टर्मिनल्स के पोल हैं या कोई एंकर डीपी है डबल पोल, उस पे स्टे या गाई अरेंजमेंट किस तरह से होता है। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको ये स्टडी वर्क अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन में लाइन सपोर्ट या जो पोल होता है उसका काम लाइव लाइन कंडक्टर्स को ग्राउंड से सेफ क्लियरेंस देना होता है और पोल पे लगी हुई क्रॉस आर्म्स पर जो इंसुलेशन लगे हुए होते हैं वो कंडक्टर्स को पोल स्ट्रक्चर से और एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं। हम 11 kV लाइनों में स्टील के ट्यूबुलर या रेल पोल इस्तेमाल कर सकते हैं या रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट RCC के या प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट के सपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के सिंगल पोल स्ट्रेट लाइंस में या जहां डेविएशन 5 डिग्री से कम है वहां इस्तेमाल करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में लाइन के बीच में एंगुलर डेविएशन अगर 15 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है तो हम सिंगल पोल अरेंजमेंट्स में डिस्क टाइप इंसुलेटर को पोल के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्टेन इंसुलेटर की जैसे इस्तेमाल करते हैं और ऐसे पोल को स्पेशल सपोर्ट के लिए गाई या स्टे अरेंजमेंट दिया हुआ होता है। कुछ एंगल टावर्स पे, एंड टर्मिनल्स पे या जहां हम लाइन में टी ऑफ लेते हैं, कोई रिवर, रेलवे लाइन, रोड या रेल की क्रॉसिंग्स है, वहां पे हम डबल पोल को H स्ट्रक्चर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ न केवल इंसुलेशन के लिए हम डिस्क टाइप स्टेन इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, साथ में पोल को ब्रेसिंग और सपोर्ट देने के लिए ये जो अरेंजमेंट्स करते हैं इन्हें स्टे या गाई कहते हैं। आज हम सिंगल पोल या डबल पोल को स्टे किस तरह से किया जाता है उसे डिटेल से समझेंगे। किसी पोल सपोर्ट को एडिशनल स्टे या गाई सपोर्ट की जरूरत कुछ खास परिस्थितियों में कुछ खास पोल को ही देनी होती है। अगर हमने लाइन के स्ट्रेट रूट को बहुत केयरफुली डिजाइन किया है कि उसमें एंगुलर डेविएशन नेग्लिजिबल 5 डिग्री से भी कम है तो किसी भी पोल पे जो लाइन कंडक्टर का लोड है लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अलोंग वो दोनों तरफ से बैलेंस होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सिर्फ कंडक्टर के वेट का फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड पोल के ऊपर आएगा। लेकिन लाइन के स्टार्ट और एंड के जो टर्मिनल्स हैं या लाइन में बीच में कहीं हम टी ऑफ पॉइंट्स बनाते हैं, कहीं एंगल डेविएशन ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थितियों में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है लाइन कंडक्टर के वेट का उसका जो लोड है वो पोल पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप करने लगता है और ऐसे फोर्स लंबे समय में जब लगातार एक ही तरफ जारी रहेंगे तो वो पोल को और पूरी लाइन को बेंड कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट से अपरूट भी कर सकते हैं। इस लाइन के इस एंड टर्मिनल पोल पर जो अनबैलेंस लोडिंग है उसने पोल को टिल्ट कर दिया है। इसकी नॉर्मल वर्टिकल पोजीशन से ये लाइन की तरफ थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ऐसी स्थितियां ज्यादा एंगुलर डेविएशन या मिस अलाइनमेंट की कंडीशंस पे पोल्स को टेढ़ा करने का काम कर सकती है। ऐसे टेढ़े हुए और हॉरिजॉन्टल फोर्स से स्ट्रेन्ड पोल को सीधा रखने के लिए हम इस तरह का गाई या स्टे सपोर्ट पोल के साथ अटैच करते हैं। जरूरत के अनुसार एक या ज्यादा गाई सपोर्ट पोल के साथ यहाँ MS चैनल ब्रैकेट्स में जोड़ दिए जाते हैं और एक स्टे वायर को दूसरी तरफ ग्राउंड में ग्राउट कर दिया जाता है। ऐसा स्टे या गाई सपोर्ट अब पोल की हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करने का काम करेगा, उसके मुड़ने को रोकेगा, किसी भी प्रकार के पोल में टूटने या अपरूट होने के चांसेस को एलिमिनेट करेगा। लेकिन ध्यान रहे ऐसे स्टे केवल उन खास पोल को ही चाहिए जिनमें किसी कारणों से हॉरिजॉन्टल लेटरल लोड्स डेवलप हो गए हैं, अनबैलेंस की कंडीशंस हैं। सफिशिएंट पोजीशन और सफिशिएंट नंबर में लगाए गए गाई वायर या स्टे अरेंजमेंट्स हैं वो पोल की रिजिडिटी को स्टेबलाइज करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल और लाइन के अक्रॉस जो बट कंडीशंस में अनबैलेंस आने वाला है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। एक स्टे या गाई अरेंजमेंट को उन सारे पोल्स पर लगाना पड़ेगा जिनमें एंगुलर डेविएशन 15 डिग्री से ज्यादा हो। कुछ टी ऑफ पॉइंट्स पे जो पोल्स होते हैं उनमें भी इम्बैलेंस डेवलप होगा, उन्हें भी गाई या स्टे अरेंजमेंट देना होगा। सारे टर्मिनल पोल्स जो स्टार्ट और एंड में होते हैं चाहे वो सिंगल पोल हो या डबल पोल हो उन पे गाई सपोर्ट्स लगाना जरूरी है। एक स्ट्रेट लाइन में बीच में जो हम 1 किलोमीटर में एक एंकर सपोर्ट लगाते हैं उस एंकर को भी गाई या स्टे
अरेंजमेंट्स देने होते हैं। स्टीप ग्रेडियंट पे अगर पोल्स हो तो उन्हें भी स्टे के अरेंजमेंट की जरूरत होगी। कुछ स्थानों पर जहां विंड प्रेशर 50 kg पर मीटर स्क्वायर से भी अधिक हो, वहां पे भी पोल को सपोर्ट करने के लिए स्टे या गाई का अरेंजमेंट किया जाता है। LT 415 वोल्ट और HT 11 kV की लाइनों के लिए जो कंप्लीट स्टे सेट हैं, उनकी मैकेनिकल डिजाइन डिमांड के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर LT और HT के गाई सपोर्ट या स्टे अरेंजमेंट का आइडेंटिकल है। उनमें एक स्टे रोड है जिसे किसी एंकर प्लेट के साथ ग्राउंड कर दिया जाता है। एक स्टे बो अरेंजमेंट है जो लाइन में टेंशंस को एडजस्ट करने के काम आता है। आजकल मॉडर्न प्रैक्टिस में इस तरह के स्टे के लिए बो अरेंजमेंट्स को अवॉइड किया जाता है और बकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें टाइटनिंग एडजस्टमेंट बोल्ट होता है, उसे टर्न किया जा सकता है आसानी से। एक स्टे वायर है गैल्वेनाइज्ड आयरन का। एक इंसुलेशन हम इस्तेमाल करते हैं जैसे हम गाई या स्टेन इंसुलेटर कह सकते हैं। और यहाँ एक टर्न बकल के साथ पोल क्लैंप के साथ स्टे अरेंजमेंट को कनेक्ट कर दिया जाता है। मॉडर्न प्रैक्टिस में बो टाइटनर की बजाय हम यहाँ पोल क्लैंप के पास एक टर्न बकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टे या गाई अरेंजमेंट के लिए जो वायर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैल्वेनाइज्ड आयरन के 7 आइडेंटिकल डायामीटर के स्ट्रैंड्स हैं। एक सेंट्रल स्ट्रैंड के चारों तरफ 6 स्ट्रैंड्स को हम ट्विस्ट करके स्पाइरल लेयर बना लेते हैं और ये वायर सभी 4 mm डायामीटर या 8 SWG के हो सकते हैं, या फिर हम 10 स्टैंडर्ड वायर गेज में 3.15 mm डायामीटर के 7 तार स्टे वायर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें हल्की स्टे अरेंजमेंट करना है तो 12 SWG का तार जिसकी डायामीटर सिर्फ 2.5 mm है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर हम मीडियम डिजाइन्स में 10 SWG और 3.15 mm डायामीटर का 7 स्टैंड का गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टे वायर का इस्तेमाल करते हैं और ये स्टे वायर के पास 70 kg पर स्क्वायर mm जैसी टेंसाइल स्ट्रेंथ है और ये इंडियन स्टैंडर्ड जो स्टे वायर के लिए 2141 है उसके अनुसार मान्यता प्राप्त है। GI वायर को किसी भी दूसरे मेटल स्टे बोए या टर्न बकल से जोड़ते समय एक सॉफ्ट थिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्टे वायर के स्ट्रैंड्स हैं वो डैमेज ना हो। GI स्टे वायर को ग्राउंड में एंकर करने के लिए एक स्टे रोड या बकल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये बकल रोड है तो इसके ऊपर एक आई बोल्ट वेल्ड किया हुआ होता है और अगर स्टे रोड है तो इसके थ्रेड्स के ऊपर बो टाइटनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रोड की डायामीटर मिनिमम 16 mm होनी चाहिए और टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी हालत में 42 kg फोर्स पर स्क्वायर mm से कम नहीं होनी चाहिए। स्टे रोड की मिनिमम लेंथ 720 mm ली जाती है और अगर इसके ऊपर बक्कल लगाया गया है तो उसकी लेंथ 450 mm हो सकती है। इसी 16 mm डायामीटर की लंबी स्टे रोड 1800 mm 1.8 मीटर लंबी हो सकती हैं। जब ज्यादा हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करना हो तो हम 20 mm डायामीटर की 2.4 मीटर लंबी स्टे रोड का भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम स्टे रोड के ऊपर एक आई बकल को वेल्ड कर देते हैं और बो टाइटनर का जो पुराने जमाने में हम इस्तेमाल करते थे उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्टे रोड का दूसरा एंड ग्राउंड में एंकर करते समय एक एंकर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है और ये माइल्ड स्टील की गैल्वेनाइज्ड जिसके ऊपर जिंक की कोटिंग की हुई है उसकी प्लेट है और इसका सबसे छोटा साइज 200 mm बाई 200 mm और एक सूत 3.2 mm थिकनेस हो सकता है। बड़ी आकृति में हम 300 mm बाई 300 mm में 2 सूत 6 mm थिकनेस की GI शीट्स ले सकते हैं। आजकल ग्राउंडिंग में जहां कंक्रीटिंग अवॉइड की जाती है और स्टोन और सैंड फिलिंग से ही एंकर पिट को फिल किया जाता है, वहां हम एंकर प्लेट को RCC की 450 mm बाई 450 mm डायमेंशंस के साथ भी बना सकते हैं। एंकर प्लेट में बनाए गए होल में एंकर रोड को निकालकर उस पे वॉशर और हेक्सागन नट लगा के फिक्सिंग कर दी जाती है। अब प्लेट और रोड दोनों असेंबली को एंकर पिट में RCC कंक्रीट फाउंडेशंस बनाकर सैंड और स्टोन की फिलिंग के साथ ग्राउट कर देते हैं। एक स्टे अरेंजमेंट में स्टे पिट या एंकर पोजीशंस का सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे रोड या स्टे वायर की वर्टिकल लाइन से ये जो एंगुलर पोजीशन है वो मोस्ट ऑप्टिमम 45 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन पोल से
स्टे पिट और स्टे वायर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस ना पैदा करे, इसलिए इस एंगल को मिनिमम 30 डिग्री तक भी रखा जा सकता है। अगर हम स्टे वायर को पोल के साथ 30 डिग्री एंगुलर पोजीशंस पर प्लेस कर रहे हैं तो स्टे पिट की ये डायमेंशंस हॉरिजॉन्टल 1350 और वर्टिकल 1500 होनी चाहिए, और उसमें ये 500 mm एडिशनल लगाकर हम यहाँ एंकर प्लेट की पोजीशनिंग करेंगे। अगर यही एंगल 45 डिग्री है तो ये हॉरिजॉन्टल पिट की स्पान 1700 mm 1.7 मीटर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और ये वर्टिकल डायमेंशन में 1300 mm में ये 500 mm 250 के दो स्लैब और जुड़ेंगे कंक्रीटिंग के, तो ये पोजीशन वर्टिकल 1800 mm पे आ जाएगी। रफली ये 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो प्लेट आमतौर पे 600 बाई 600 mm साइज की अगर है तो यहाँ 600 mm डायमेंशंस पर 250 mm थिकनेस पर, जिसकी विड्थ 800 mm है, एक लेयर में कंक्रीटिंग करने के बाद ऊपर इस कंक्रीटिंग को थोड़ा बड़ा 735 mm तक किया जाता है। ऊपर की जगह उसी रेत से भर दी जाती है जो खड्डा खोदते समय हमने निकाली है। जो सीमेंट कंक्रीट और मोर्टर का जो कॉम्बिनेशन करते हैं वो 1-3-6 कॉम्बिनेशन पे होगा। अगर हम एक सिंगल पोल के लिए एंकरिंग पिट में कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो 0.2 क्यूबिक मीटर पर गाई सेट कंक्रीट पर्याप्त रहेगी। डबल पोल के लिए कंक्रीटिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो वहां हम 3 क्यूबिक मीटर के आसपास पर स्टे अरेंजमेंट सीमेंट कंक्रीट मटेरियल लेते हैं। स्टे वायर का एक एंड स्टे बो या स्टे बकल में स्टे रोड के साथ कनेक्ट होता है, वहीं दूसरा एंड है वो पोल क्लैंप में लगे हुए टर्न बकल के साथ अटैच्ड होता है, और स्टे वायर दोनों तरफ के कनेक्शंस के बीच में एक गाई या स्टेन इंसुलेटर भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये जो नीचे का हिस्सा है जिसे कोई मानव या पशु टच कर सकता है, ये अगर एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज हो जाए तो हमें सेफ्टी एंश्योर्ड रहे। अक्सर पोल पे कंडक्टर स्नैप कर सकते हैं, टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, या बहुत ज्यादा विंड प्रेशर से पोल स्ट्रक्चर को अगर टच करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो गाई या स्टेन इंसुलेटर है, जिसे हम एग इंसुलेटर भी कहते हैं, वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है कि दोनों तरफ के मैकेनिकल कंप्रेशंस या स्ट्रेन होने के बावजूद भी इसकी इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहती है। और ये पोर्सलिन का जो स्टेन इंसुलेटर है वो स्टे वायर में पोल और स्टे रोड के बीच में हम वर्टिकली ग्राउंड से 3.5 मीटर से ऊपर की हाइट पर लगाते हैं। ध्यान रहे ये जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल डिस्टेंस है स्ट्रेन इंसुलेटर की पोजीशन का ग्राउंड से, और इस स्ट्रेन इंसुलेटर से पोल अगर लाइव भी हो गया है तब भी हमारे नीचे का हिस्सा है वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहता है, सेफ रहता है। स्टे स्ट्रेन या एग इंसुलेटर में ऑपोजिट फेसेस में 2 आर पार होल्स होते हैं, और जो दोनों तरफ के वायर्स हैं वो अलग अलग होल में हम आर पार निकाल के ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करके उसे प्रॉपरली यहाँ पर ग्रिपिंग बना देते हैं। और अब दोनों तरफ के वायर्स के बीच में ये जो पोर्सलिन का हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर है वो कंप्रेस हो रहा है। पोर्सलिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो कंप्रेशन के बावजूद भी इसमें कोई मैकेनिकल डैमेज या डिफेक्ट्स पैदा नहीं होंगे। ये अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज मेंटेन रखेगा, और ऐसी स्थिति में ऊपर का अगर सेक्शन पोल के साथ कनेक्टेड लाइव भी हो जाता है तो नीचे का सेक्शन सेफ मेंटेन रहता है। एलटी के लिए इस तरह के स्ट्रेन एग इंसुलेटर छोटे आकार के होते हैं, 11 केवी के लिए इनका साइजेस बड़ा लिया जाता है। पोर्सलिन मटेरियल मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो कंडक्टर्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसे हैंडल कर लेता है। एक पोर्सलिन इंसुलेटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी तरह से साउंड होना चाहिए, सभी प्रकार के डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए, पूरी तरह से विट्रीफाइड होना चाहिए ताकि उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छी तरह से फॉर्मली अटैच्ड हों, और इसकी बहुत अच्छी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस होनी चाहिए ताकि लीकेज मिनिमम नेग्लिजिबल रहे। पोर्सलिन बारिश में पानी की मार को, टेम्परेचर के वेरिएशन को, या इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के जो दूसरे बुरे असर्स हैं उनमें सुरक्षित रहता है। इसकी मैकेनिकल और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, और ये लंबी लाइफ तक सेफ प्रोटेक्शन स्टे अरेंजमेंट्स को प्रोवाइड करता है। स्टे वायर में टेंशन को एडजस्ट करने के लिए पुराने जमाने में स्टे रोड के साथ एक बो टाइटनर लगाया जाता है। आजकल हम स्टे वायर में एक टर्न बकल का इस्तेमाल करते हैं, और टर्न बकल को पोल एंड की सपोर्ट की तरफ लगाते हैं। पोल एंड पे एक माइलस्टोन की जो फ्लैट चैनल है जिसकी लंबाई 150 मिलीमीटर, चौड़ाई 50 मिलीमीटर और मोटाई 6 मिलीमीटर हो सकती है, गैल्वेनाइज्ड माइल स्टील की इस सेट को नट बोल्ट की मदद से जब हम कसते हैं तो
टर्न बकल का ये एंड यहाँ अंदर ग्रिप में आ जाता है। टर्न बकल के ये जो दूसरे एंड है उन्हें मोड़ के यहाँ बढ़िया तरीके से वेल्ड कर दिया जाता है ताकि स्ट्रे वायर की टेंसाइल स्ट्रेसेस पे भी ये जॉइंट इंटैक्ट बना रहे। यहाँ टर्न बकल के सपोर्ट में होल है, इस होल में हम एक आई बोल्ट वाला एडजस्टमेंट एक नट और दूसरे लॉकिंग नट के साथ इस्तेमाल करते हैं। और जब हम वायर में इनिशियल एडजस्टमेंट्स करते हैं तो टर्न बकल की पोजीशन को मिडवे रखना चाहिए ताकि लाइन में अगर बाद में और एडजस्टमेंट करना हो तो टाइट या लूज करने के लिए हमें दोनों तरफ बराबर अवसर मिल सके। जो टर्न बोल्ट है उसके सेकेंड एंड पे एक आई बोल्ट को वेल्ड किया हुआ होता है जिसमें हमारा जो स्टे वायर है उसे थिम्बल के साथ हम अटैच कर देते हैं। अगर गाई या स्टे वायर का ये जो निचला हिस्सा है वो आने जाने वाले लोगों के लिए अगर किसी प्रकार का खतरा बनता हो तो प्रोटेक्शन के लिए हम एक सुटेबल एस्बेस्टस का पाइप है वो इसके चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट भर के लगा देते हैं। इस पाइप की हाइट जमीन से 2 मीटर ऊंचाई तक होनी चाहिए। अब इस पे सफेद और काली पट्टियां बना दी जाती है ताकि रात के अंधेरे में भी इसे देखा जा सके और लोग सुरक्षित बने रहें। एक डबल पोल एंकर सपोर्ट स्ट्रक्चर को 6 स्टे अरेंजमेंट की जरूरत हो सकती है जिसमें से 4 स्टे जो हैं बाइसेक्शंस के अलोंग दोनों डायरेक्शंस में होंगे दोनों पोल पे। वहीं 2 स्टे बाइसेक्शन से कोई डेविएशन वाली एंगल पोजीशंस पर लोड को बैलेंस करने के काम आएंगे। अगर सिंगल पोल स्ट्रक्चर है और वो किसी बड़ी एंगल डेविएशन लोकेशन पर है तो एडिशनल 1 या 2 गाई सेट सिंगल पोल स्ट्रक्चर पे भी जरूरत होती है। हमारे एकेडमिक एग्जाम में और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में एक स्टे अरेंजमेंट में क्या क्या मटेरियल लगेंगे और कितनी क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन के लगेंगे वो जानकारी जरूरी है। तो पोल सपोर्ट के पास एक टर्न बकल लगेगी जिसमें आई बोल्ट, यहाँ सपोर्ट में जो एंगल सपोर्ट लगेगा 2 पीस में वो 150 लेंथ 50 विड्थ और 6 mm थिकनेस का गैल्वेनाइज्ड आयरन पीस है। यहाँ टर्निंग के लिए आई हुक है और उसे कसने के लिए वॉशर और नट्स की जरूरत रहेगी। जो हमारी एंकर रोड है वो 16 mm डायामीटर में 1800 mm लेंथ की हो सकती है। आजकल हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की एंकर प्लेट को जो 450 बाई 450 mm साइज और 75 mm थिकनेस की हो सकती है उसे यहाँ पिट में लगा सकते हैं, या माइल्ड स्टील की 200 mm बाई 200 mm या 300 mm बाई 300 mm, एक सूत 3 mm या 2 सूत 6 mm मोटाई की MS प्लेट्स भी यहाँ एंकरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंकर प्लेट और रोड के साथ एक वॉशर नट अरेंजमेंट यूज होगा। बीच में हम एक गाई इंसुलेशन का इस्तेमाल करेंगे और 10 SWG के 7 तार का 3.15 mm डायामीटर के 7 तारों के समूह का यहाँ GI जो गैल्वेनाइज्ड आयरन का वायर है उसका हम स्टे के लिए अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्टे वायर को आई बोल्ट से निकालते समय और यहाँ टर्न बकल से जोड़ते समय थिम्बल्स के इस्तेमाल करेंगे। एक स्टे या गाई अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारी गाई पिट है उसकी लोकेशन सेलेक्ट करना और एंकर रोड की पोजीशन को एंगुलर डेविएशंस को मेंटेन करना। हम स्टे रोड को इस तरह से पोल के साथ अटैच करते हैं कि वर्टिकल के साथ उसका एंगल 30 से 45 डिग्री के बीच में रहे। जो खड्डा हम स्टे रोड और स्टे प्लेट को एंकर प्लेट को ग्राउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे अप्रोप्रिएट साइज और डायमेंशंस के साथ करना चाहिए। अगर हमारी सेंट की कंडीशंस अच्छी है तो हम स्टोन और सेंट की फिलिंग से भी एंकरिंग कर सकते हैं, अन्यथा हमें यहाँ 600 mm नीचे और 735 mm ऊपर की डायमेंशंस के साथ 250 mm की 2 लेयर में सीमेंट कंक्रीटिंग करनी चाहिए 1:3:6 के रेशो में, और इसकी चौड़ाई पिट की 800 मिलीमीटर होनी चाहिए। और कंक्रीटिंग करने के 7 दिन के सेटिंग के बाद ही हमें एंकर रोड के साथ दूसरी टेंशनिंग और अरेंजमेंट्स लगाने चाहिए। गाई वायर को पोल सपोर्ट के साथ अटैच करते समय हम फ्लैट MS शीट की ब्रैकेट्स बना लेते हैं, उसमें टर्न बकल असेंबली को फिक्स कर देते हैं। टर्न बकल असेंबली के ये जो 2 एंड हैं वो यहाँ एक MS की एंगल शीट के साथ प्रॉपरली वेल्ड होते हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है तो इन्हें मोड़कर यहाँ रिविटिंग करके भी टर्न बकल के इस सेक्शंस को एंगल आयरन सपोर्ट के साथ जोड़ लेते हैं। बीच में एक होल किया हुआ होता है उसमें हम टर्न रोड को जिसमें यहाँ आई होल बनाया हुआ है उसे इंसर्ट करते हैं। जब इनिशियल सेटिंग करते हैं तो इस पोजीशन को इस बोल्ट में हाफ वे रखते हैं ताकि टाइट करते समय या लूज करते समय दोनों तरफ हमें बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। इस आई होल में वायर लगाते समय वायर के अंदर यहाँ एक थिम्बल लगा देते हैं ताकि हमारा जो स्टे वायर है वो यहाँ एक्स्ट्रा जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है उनसे डैमेज ना हो। GI स्टे वायर को चाहे हम फासन कर रहे
हैं एंकर रोड से या टर्न बकल से या बीच में किसी दूसरी मैकेनिकल आई बोल्ट से, तो स्टे वायर के फ्री एंड को आई बोल्ट के बीच में से निकालकर दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट टर्निंग करके और एक एडिशनल वायर से यहाँ ग्रिपिंग बना देते हैं। और आई बोल्ट से वायर को निकालते समय वायर के इंटरनल स्ट्रक्चर पे यहाँ एक थिम्बल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस थिम्बल से यहाँ जो एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है इस जॉइंट पे, ये जो थिम्बल लगा हुआ है वो जो यहाँ स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगा और जो स्ट्रेसेस या स्ट्रेन्स आ रही है स्ट्रे वायर पे उसे अवॉइड करेगा और हमारी स्टे वायर की लाइफ को प्रोलॉन्ग रखेगा। दोनों तरफ जो हमारा स्टे वायर नीचे एंकर रोड से और ऊपर टर्न बकल से जुड़ा है उसके बीच में हम पोर्सलिन का स्ट्रेन, स्टे या एग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस एग इंसुलेटर की पोजीशन जमीन से कम 3.5 मीटर ऊपर होनी चाहिए ताकि नीचे का सारा हिस्सा इस इंसुलेशन के कारण ऊपर का हिस्सा अगर लाइव भी हो जाए तो प्रोटेक्ट रहे। आशा है इस खूबसूरत इंफॉर्मेटिव वीडियो से 11 kV HT लाइन पे स्टे या गाई का अरेंजमेंट किस तरह से किया जाता है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी LT लाइनों में भी जो स्टे और गाई का अरेंजमेंट है सिवाय स्टे या एग इंसुलेटर की फिजिकल डायमेंशन अलग होने के बिल्कुल इसी तरह का होता है। दोनों डिजाइन बेसिकली मैकेनिकल डिजाइन ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल आइटम सिर्फ एक स्ट्रेन इंसुलेटर है। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपको पावर सिस्टम के बारे में और इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन के बारे में समझ बढ़ेगी और दूसरी वीडियो भी इंफॉर्मेटिव है जो आपकी कैरियर परफॉर्मेंस, एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।